हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। कैसे हैं आप लोग? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था व्हाट इज गुडविल, गुडविल के फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड नेचर ऑफ गुडविल। आज से हम लोग अपने सेशन शुरू कर रहे हैं इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू वैल्यूएट द गुडविल। दीज आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारे पास तीन टाइप के मेथड्स हैं यहाँ पर गुडविल वैल्यूएट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड, द सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड्स। यहां पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट अकेला है, इकलौता है, बहुत इजी भी है, इजी तो वो भी है, पूरा चैप्टर ही इजी है। कैपिटलाइजेशन में भी हमारे पास दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5। ये 5 मेथड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी आने वाली 5 अलग अलग वीडियोस में। तो पहला हमारे पास क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट this session with the most sexiest topic, average profit method। क्या है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड? क्या फॉर्मूला है इसका बेटे? गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या है बेटे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल। क्या है? कुछ भी नहीं है। गुडविल निकालने के लिए विद एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे पास मेथड है गुडविल इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स को विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये याद रहे, हम अपनी बुक्स में परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। किसको बेटे? परचेज गुडविल को, और ये उसी का वैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। टाइप ऑफ गुडविल, हमारे पास दो टाइप की गुडविल होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है बेटे परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और अभी जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं बेटा वो इसी का कर रहे हैं, परचेज गुडविल का। कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमने परचेज किए? किसी भी ब्रांड का अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए कुछ खर्चा होता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए। फ्रेंचाइजी जो आप ले रहे हैं पैसे देकर, वही क्या है? वो गुडविल ही तो है जो परचेज किया आपने कुछ एक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो किसी बिजनेस ने, किसी ओनर ने खुद जनरेट किए, खुद सेल्फ जनरेट किए गुडविल, अर्न किए, कई साल तक मेहनत करके, काम करके, बिजनेस करके, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज देके मार्केट के अंदर, और अपने अच्छे कस्टमर जनरेट करके उसने सेल्फ वो गुडविल जनरेट की है। एक वो होती है और दूसरी है परचेज। इसको हम बुक्स पर रिकॉर्ड नहीं करते, इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अब आते हैं यहां पर, तो एवरेज प्रॉफिट क्या है बेटे? सपोज कीजिए 2019, 2020, 2021, ये 3 ईयर दे रखे हमारे पास। इसका प्रॉफिट है 1,20,000, इसका है 1,50,000 और इसका है मान लीजिए 1,80,000। ठीक है, कितना हो गया? टोटल करेंगे कितना होगा? 4,50,000। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है गुडविल निकालिए, हमें कह रहा है एट 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज पे मान लीजिए हमने 2 ईयर्स के लिए परचेज की है। गुडविल निकाल के दिखा दीजिए हमें। देखिए बेटे कैसे निकलेगी गुडविल। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,50,000 इंटू
सॉरी डिवाइड बाय कितने ईयर्स है बेटे, 3 ईयर्स है, कितना आ गया सर 1,50,000 रुपीज आ गया एवरेज प्रॉफिट। यहाँ रखिए 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2 ईयर्स, कितना हो गया 3 लाख। दिस इज गुडविल। इतना सिंपल है यार, सो सिंपल, इतना आसान है गुडविल निकालना। तो ऐसे आपको वैल्यूएशन करना है इन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस केस में आपको ऐसे निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने सारे ईयर्स को ऐड कर दो, अगर कोई लॉस है किसी साल का तो उसको माइनस कर दो एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द लॉस ईयर। अगर मान लीजिए 4 साल का प्रॉफिट है, 5वें साल में लॉस है, तो 4 साल का प्रॉफिट को ऐड, 5वें को लॉस को माइनस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स से, यानी कि लॉस हटा दे तो उसका ईयर भी हटा दो, नहीं लॉस वाले ईयर को इंक्लूड करके ईयर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हर साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख, 1 लाख का लॉस माइनस कर दीजिए 3 लाख, डिवाइड बाय 5 ईयर्स इज इक्वल टू 60,000 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए परचेज ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, आपकी गुडविल आ जाएगी। अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में, अब यहां पर 2 बातें बेटे, पहली सिंपल एवरेज प्रॉफिट विदाउट पास एडजस्टमेंट। अभी जो बताया मैंने आपको वो क्या था, विदाउट पास एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट जो हमने अभी तक नहीं की प्रॉफिट्स में, अगर होती है, सपोज क्या एडजस्टमेंट होंगी सर, वो एडजस्टमेंट ये होंगी, देखिए आपको जो ईयर दे रखे हैं आपने ईयर लिख लिए, बुक प्रॉफिट लिख लिया जो दिया हुआ है आपको, उस प्रॉफिट में आपको ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस या लॉस ऑन सेल। कोई मशीन आपने सेल करी है, कोई एसेट आपने सेल करी है, उसके सेल करने पे कोई लॉस हुआ है वो आ जाएगा। आपने कोई कॉम्पनसेशन पेड किया है, जैसे कि कोई वॉलंटरी कॉम्पनसेशन है, कोई और वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे किया है, तो ऐसे कोई भी कॉम्पनसेशन आपने पे किए हैं, रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, या कोई और आपने कॉम्पनसेशन पे किया, वो यहां पर ऐड हो जाएगा। ऐसा एक्सपेंस जो आपने रॉन्गली चार्ज कर लिया रेवेन्यू में सॉरी, जो आपने रॉन्गली रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर दिया, नहीं करना था, उसको आपको कैपिटल में ऐड करना था, उसको आपको वापस से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अब उसका आपने कैपिटल में ऐड किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन बेटा यहां से लेस हो जाएगा, यहां से वो डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई गेन आपको हुआ है, कोई भी गेन आपको हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसको आप यहां से लेस कर देंगे, ठीक है, यहां से लेस कर देंगे। कोई डिविडेंड, इंटरेस्ट, इनकम आपको हुई है, कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है आपको, वो सब यहां से लेस कर दोगे आप, ये इनकम्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसी एक्सपेंस है जो कि रॉन्गली चार्ज एज कैपिटल, जो गलती से हमने कैपिटल एक्सपेंस मान के उसे बैलेंस शीट में शो कर दिया, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस से लेस नहीं किया, वो यहां सही कैसे करेंगे, आप उस प्रॉफिट एंड लॉस में जहां से माइनस करना था नहीं किया, वहां से माइनस कर दीजिए। अब वो कैपिटल से हट गया और यहां आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब जब प्रॉफिट लॉस में आ गया तो अभी तक क्या था, वो कैपिटल एसेट था, उस पर डेप लग रहा था, उस डेप को आप रिवर्स करेंगे, वो डेप यहां आ जाएगा, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, ये आप उसको ऐड कर दोगे, या फिर इसको लिखो हैज बीन चार्ज, डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, जब तक चार्ज हुआ है उसको आप वापस से ऐड कर दोगे, सही हो जाएगा प्रॉफिट। तो इन सबको एडलेस करके जो बैलेंस आएगा आपको यहाँ पर, उससे आप क्या कहोगे, एफएमपी। एफएमपी मींस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, यानी कि ये वो प्रॉफिट्स हैं जो आप इवनली थ्रू आउट द ईयर कमा रहे हैं, यानी कि आप इवनली ईयरली अर्न कर रहे हो प्रॉफिट्स, तो वही है एफएमपी, यानी कि हम फ्यूचर में भी इसी प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे। तो ये एफएमपी आ गया, इस एफएमपी को आप ऐड कीजिए, सेम डिवाइड किए नंबर ऑफ ईयर्स से, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि एपी को आप इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ परचेज ईयर से, आपका गुडविल निकल जाएगी, खत्म। ऐसे करना विद पास एडजस्टमेंट, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।